मैं शाहजहां अंसारी आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है दोस्तों वो यूट्यूब हिंदी मैराथन क्लास कंप्लीट ग्रामर टेस्ट के लिए तैयार किया गया है और इसमें 50 प्रश्नों का फुल सेट है दोस्तों। और पार्ट 1 दिया जा रहा है। हर प्रश्न के साथ 4 विकल्प, सही उत्तर और छोटा सा स्पष्टीकरण भी है। हिंदी ग्रामर मैराथन टेस्ट की ये पहली श्रृंखला है, पार्ट 1, यानी ऑल टॉपिक प्रैक्टिस सेट इसमें मिलेंगे दोस्तों। और इसका जो हमारा रिलेटेड है, देखिए तो बाय यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला, हमारे चैनल के नाम से ये तैयार किया गया है मटेरियल। हालांकि ये मटेरियल मेरा है, लेकिन ऊपर मैं अपनी चैनल का नाम देकर इसको प्रसार करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा कहते किसको हैं? तो देखिए 4 ऑप्शन है, मैं चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ता हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर को पढ़ता हूँ। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताने वाला शब्द जो होता है वो संज्ञा होता है। संज्ञा नाम या पहचान बताती है। संज्ञा उसी का कहते हैं जो हमें नाम या पहचान देती है, चाहे वो किसी भी चीज़। पटना 2 चीज़ों से, पटना एक ही है। पटना का मतलब हम जगह का नाम, तो वो एक संज्ञा है। वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें कौन सा पद है? तो सर्वनाम पद है। वह यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रहा है। वह मतलब ये और वो नहीं, वह किसी के बारे में बोल रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है कि यही है, तो ये सर्वनाम के बारे में प्रयोग हो रहा है। लाल फूल खिला है, लाल कौन सा शब्द है? तो विशेषण शब्द है लाल। रमेश दौड़ता है, दौड़ता कौन सी क्रिया है? दौड़ता है यानी पूर्ण रूप से वो दौड़ चुका है, अभी दौड़ नहीं रहा है, यानी पूर्ण हो चुका है, तो इसके बारे में वो है। राम का घर जो है सुंदर है, का कौन सा शब्द है? संबोधक, यानी राम घर सुंदर है, हम ऐसे बोल सकते हैं? नहीं, तो का क्या है? संबंध बोध सूचक है। संबंध बोध सूचक इसको बोलेंगे। और यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ऐसे भी तो बोल सकते, यदि तुम आओगे मैं जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। कौन? संयुक्त वाक्य यानी मिश्र वाक्य, प्रश्नवाची, आज्ञा प्रश्न तक, तो संयुक्त वाक्य। राम और श्याम पढ़ रहे हैं, कौन सा वचन है? एक वचन या द्विवचन या बहुवचन? तो बहुवचन, राम और श्याम, यानी एक से अधिक हो गया तो बहुवचन हो गया। मीठा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ता है, ठा है, ई है, स्ठ 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 यानी स्ठ है। विद्यालय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों प्र है, प्रति है, वी है, अनु है। विद्यालय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ बात क्या किया जा रहा है? उपसर्ग का दोस्तों। ये उपसर्ग का बात किया जा रहा है। हाँ, मैं इसको ये करता हूँ, उपसर्ग का बात किया जा रहा है। कौन सा? तो वी, उपसर्ग, यानी इन दोनों को तोड़ने का कार्य विद्यालय तोड़ने का कार्य किया है। दोस्तों यहाँ भी जितना भी प्रश्न है ना, जितने भी प्रश्न आपको अभी मैं दूंगा, 100 महत्वपूर्ण या 50 महत्वपूर्ण जो भी दूंगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। प्रीवियस एग्जाम जो हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, उसी पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। राजा प्लस ईश्वर यानी राजेश्वर, यह कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष, इसलिए ज़्यादा ये नहीं करना चाह रहे हैं इसमें, हाँ, कि एक ही चीज़ को अगर लंबी करेंगे तो नहीं होगा। हम चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन कहीं आगे है कहीं पीछे है, तो उसमें चर्चा करना नहीं, डायरेक्ट आंसर दे देते हैं, आप समझ सकते हैं। जल प्लस आन यानी जलान, या कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जल और आन यानी जलान हो रहा है, मिलन हो रहा है, दीर्घ संधि। इसको सत्य बोलो, या कौन सा वाक्य है? विधान या आज्ञार्थक, आज्ञार्थक है। आओ बैठो, आओ बैठो, या कौन सा वाक्य? आज्ञार्थक, यानी आओ बैठो, किसी को हम बोल रहे हैं आओ बैठो, आज्ञार्थक या प्रश्नवाचक या मिश्रवाचक, संयुक्त वाचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ बैठो, एक बार तो मुझे याद है कि ये बीएड का एग्जाम में पूछा गया था, मैं बीएड का पेपर दिया हुआ था,
फर्स्ट जब मैं बीएड का पेपर दे रहा था तभी मुझे ये प्रश्न मिला था, मैं इसको नोट करके रखा था। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप सभी दोस्तों को, मैं कोई भी एग्ज़ाम जो देने जाता था ना, मुझे डिफ़िकल्ट जो प्रश्न मिलते थे, मैं रफ़ जो पेज होते हैं ना, रफ़ पेज तो अभी लाने नहीं देते हैं, मैं ऐसा करता था उसको मोड़ के या किसी तरह करके कहीं भी लिख करके, हाथों में लिख करके उसको बाहर में आता था, दूसरी पेज में फट से उसको लिख करके इसके बाद मैं रखता था उसको और नोट बाद में करता था। उस प्रश्न को मैं टाइप चेंज करके उसको मैं 4-5 तरीके से उस पर मैं कार्य करता था दोस्तों। कौन आया, कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। जो कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक है। जो क्या कौन है, तो जो संबंधवाचक है, संबंधवाचक है। इसके बाद राम ने सीता को फूल दिया, सीता को कौन सा कारक है, सीता को यानी कौन सा कारक, संप्रदान कारक। बालक ने पानी पिया, पिया कौन सी क्रिया होती है, संक्रमक बोलते हैं, सॉरी, संक्रमक क्रिया होती है यहाँ। इसके बाद लड़की रो रही थी कौन सा काल है, यानी भूतकाल। देख रहे हैं क्वेश्चन, तो ये है। इसके बाद राम ने सेब खाया, इसमें ने क्या है, विभक्ति है। शिव प्लस ईश्वर यानी शंकर, यह कौन सा समास है, तत्पुरुष। शिव और ईश्वर यानी शंकर, कौन सा समास, तत्पुरुष। भारत महान है, इसमें महान शब्द जो है कौन सा पद है, विशेषण शब्द है। वो धीरे चला, धीरे कौन सा पद है, क्रिया विशेषण। पुस्तकें टेबल पर रखी हैं, पर कौन सा शब्द है, तो अवयव शब्द। मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज कौन सा शब्द है, अवयव। इसके बाद काला धन कौन सा समास है, कर्मधारय समास। इसके बाद गौ प्लस आलय, गौ आलय यानी गौशाला, गौ प्लस आलय, गौशाला है, ये कौन सी संधि है, गौ प्लस शाला, गौशाला, ये कौन सी संधि है, तो यन। एक बार इसमें देख लीजिएगा तो गौ प्लस आलय या गौ प्लस शाला, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, लेकिन यन संधि हो गए। सुंदरता शब्द में कौन सी प्रत्यय है, ता है। असत्य शब्द में से कौन सा उपसर्ग है, अ है। बालक, पुस्तक, नदी, ये सब किस लिंग के उदाहरण है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। वाह क्या सुंदर दृश्य, कौन सा वाक्य, वाह कौन सा, वाह देखिए, वाह क्या सुंदर दृश्य, कौन सा वाक्य है, तो विस्मयामोदक वाक्य है दोस्तों। मैं जा रहा हूँ, यह कौन सा काल, वर्तमान काल। जल्दी आओ, यह कौन सी, यह वाक्य किस भाव पर आधारित है, यानी आज्ञा, जल्दी आओ। सच बोलो, जीवन में सफलता पाओगे, कौन सा वाक्य, संयुक्त। वह बच्चा रो रहा है, इसमें रो रहा है क्या दर्शाता है, यानी क्रिया दर्शाता है दोस्तों। मेरे पास किताब है, मेरे कौन सा शब्द है, तो सर्वनाम शब्द है। मोहन ने पत्र लिखा, पत्र कौन सा कारक है, तो पत्र लिखा, कहाँ लिखा, कौन सा कारक है, तो कर्म कारक। इसके बाद आगे बढ़ना, फल खाओ स्वस्थ रहो, ये कौन सा वाक्य है, संयुक्त। फल खाओ स्वस्थ रहो, ये संयुक्त है, संयुक्त, ये संयुक्त है। फल खाओ स्वस्थ रहो, ये संयुक्त है और इम्पोर्टेंट है, ये वीवीवाई है, वीवीवाई। आगे बढ़ते हैं। लड़का खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है, तो पूर्ण रूप से खेल रहा है, मतलब चालू है। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें पुस्तक क्या है, कर्म कर रहा है, पुस्तक ही तो है, विद्यार्थी पढ़ रहा है यानी क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक क्या है, कर्म है, कर्म। इसके बाद तुम कहाँ जा रहे हो, ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक है। इसके बाद बुद्धिमान शब्द किससे बना हुआ है, बुद्धि प्लस मान, बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान शब्द किससे बना, बुद्धि प्लस मान। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद जो है 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, संधि विच्छेद से रिलेटेड 3 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। महानगर शब्दों में से कौन सा समास है, तत्पुरुष, तत्पुरुष। महानगर
यानी महावीर नगर है, क्या महान नगर है, यानी तत्पुरुष, तत्पुरुष यानी पुरुषों से ऊपर उठ करके तत्पुरुष होगा। सप्ताह शब्द में से कौन सी संधि है? अच संधि है। बालक बोलता है, बोलता कौन सा काल है? वर्तमान काल। इसका जल प्लस उद्धव यानी जलोद्धव, या कौन सा समास है? तत्पुरुष। जल उद्धव यानी जलोद्धव, यानी पुरुष प्लस पुरुष यानी पौरुष, तो पौरुष से पुरुष उठा, वो अकेला चल पड़ा। अकेला कौन सा पद है? विशेषण है। नदी में पानी है, मैं कौन सा शब्द है? कारक चिन्ह है। इसके बाद कठिन परिश्रम करो, तो ये कौन सा वाक्य है? आज्ञार्थक। इसका बाद अच्छा पढ़ो अच्छा बनो, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त। इसके बाद भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष कौन सा शब्द है? यानी विशेषण शब्द है। तो दोस्तों मोटिवेट लाइन, प्रैक्टिस ही सफलता की चाबी है। रोज 50 प्रश्न हल करो और अपने लक्ष्य के ओर करीब जाओ। ये मोटिवेट लाइन है। चैनल समर्थन हम करते हैं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला को सब्सक्राइब करें और अगली मैराथन क्लास यानी पार्ट 2 के लिए तैयार रहें दोस्तों। बाय जो है इसके शाहजहां अंसारी है और वो मेंटर है। हालांकि प्रश्न तो हमारे पास तैयार हैं, चलिए नया होता है तो आगे बढ़ाते हैं। यह रहा ग्रामर, हिंदी ग्रामर मैराथन प्रैक्टिस सेट 2 यानी पार्ट 2 के, यानी अगले 50 महत्वपूर्ण प्रश्न 51 से 100 पूरे टॉपिक को कवर करें। संधि, समास, लिंग, वचन, क्रिया, उपसर्ग, काल, कारक, अलंकार, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द आदि को यहाँ हर प्रश्न के साथ उत्तर और छोटी व्याख्या भी देगी। हिंदी ग्रामर मैराथन टेस्ट पार्ट 2 ऑल टॉपिक प्रैक्टिस सेट यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला। कवि शब्द किस लिंग का है? पुल्लिंग। इसके बाद कवि पुरुषवाचक शब्द है इसलिए पुल्लिंग है। नदी शब्द का लिंग कौन सा है? तो स्त्रीलिंग। नदी कौन सी है? तो स्त्रीलिंग होगी। इसके बाद देखिए बालक का बहुवचन क्या होता है? बालक का बहुवचन होता है बालक। बालक का बहुवचन क्या होता है? बालकें या बालकें या बालकन या बालक ही होता है। बालक शब्द बहुवचन में ही समान रहता है। बालक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा, ये 3-4 बार पूछा गया है। VVI है। बालक जो है वो अपने आप में ही मैंने की बहुवचन है। कपड़े सूख गए, कौन सा वाक्य? विधान। इसका मैं बाजार जाऊंगा, कौन सा काल है? भविष्यत काल है। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई है। उपदेश शब्द में से कौन सा उपसर्ग है? आवश्यक शब्द किससे बना हुआ? आ प्लस वश्य प्लस क। इसके बाद हो जाएगा आपका कर्मठ शब्द का विलोम क्या होता है? आलसी होता है। कर्मठ शब्द का विलोम आलसी होता है। इसके बाद हो जाएगा मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मित्र का पर्यायवाची शब्द है सखा। जग प्लस ज्ञ यानी यज्ञ, ये कौन सी संधि है? यन संधि, यज्ञ कर रहा है। इसके बाद राम के समान कौन है? यह कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक। राम के समान कौन? यह प्रश्नवाचक है। पूछ रहा है। प्रश्नवाचक तो यही तो देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रश्नवाचक यानी वाट का चिन्ह रहेगा। आपको पूछ रहा है आप क्या कर रहे हैं। तो आंसर मैंने प्रश्न में ही छुपा रहता है। बालक पढ़ेगा, इसमें कौन सा है? भविष्यत, यानी भविष्यत पूछ रहा है ना, भविष्यत। बालक पढ़ेगा, गा मिल रहा है ना, भविष्यत। इसके बाद अशिक्षा शब्द में से कौन सा उपसर्ग है? अशिक्षा। उपसर्ग यानी पहले, सर्ग से पहले उप। इसके बाद कर्ण फूल शब्द में से कौन सा समास है? तत्पुरुष यानी कर्ण का फूल। राम श्याम आए, कौन सा समास है? द्वंद्व समास। इसके बाद निश्चल शब्द में से कौन सा उपसर्ग है? नी। इसके बाद आशा का बहुवचन क्या होता है? आशाएं। विद्या प्लस आलय यानी विद्यालय, कौन सी संधि है? अच संधि है। मेहनत का फल मीठा होता है, ये कौन सा वाक्य है? विधान वाक्य है। राम ने लड्डू खाया, लड्डू कौन सा कारक है? कर्म कारक। अति सुंदर में से कौन सा शब्द अवयव है? अति। इसके बाद नील प्लस आकाश, नीला आकाश, कौन सा समास? कर्मधारय तत्पुरुष। द्वंद्व बहुवृत्त यानी कर्मधारय। नील प्लस आकाश नीला आकाश। पढ़ने शब्द में से कौन सा पद है? क्रिया रूप। जल का पर्यायवाची शब्द है वारी। अमृत, सरस्वती, नीरज पर्यायवाची वारी है। सिंह का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सिंहिनी। सिंहिनी नहीं, सिंहिनी। आदमी का बहुवचन रूप क्या है? आदमी है। इसके बाद हो जाएगा माँ शब्द किस लिंग का है? स्त्रीलिंग। वह पुस्तक पढ़ चुका है, कौन सा काल है? पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद कमल खिला है, खिला कौन सी क्रिया है? अकर्मक है। दोस्तों कम बोलो ज़्यादा सुनो, ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है।
दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ जितने भी 80 प्रश्न में कि 80 प्रश्नों का मैं व्याख्या यहाँ कर चुका हूँ डायरेक्ट आंसर के साथ। मैं बताना चाहता हूँ ये जो 80 प्रश्न आपको दिए गए हैं यहाँ, हालांकि 100 अभी करे जाएंगे, वो 2000 से लेकर के 2025 तक के एग्ज़ाम जो भी हुए हैं, मैं लगभग यूजीसी नेट के पेपर से मैं लिया हूँ। इसके बाद सेट के भी पेपर के ये प्रश्न हैं, इसके बाद बीएड के हैं, और कुछ जो है सामान्य हिंदी अंडर ग्रेजुएट से रिलेटेड ये प्रश्न है जहाँ जो मिलते हैं वहाँ लिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अभ्यास करने वाली प्रश्न है, ये पूछे जा चुके हैं। कम बोलो ज़्यादा सुनो, या कौन सा वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है दोस्तों। हल्के में नहीं लीजिएगा, हल्के में नहीं लीजिएगा। आपको क्या बोलते हैं, माने कि ये कभी नहीं पूछेगा गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है, या कामायनी किसके द्वारा रचित है। अब कामायनी में बहुत सारे आलोचक ने परिभाषाएं दी, हो सकता है वही पूछे आपको। तो इसलिए तरीके को थोड़ा बदलना होगा दोस्तों। सुख दुख कौन सा समास है, द्वंद्व। सुख और दुख यानी दोनों मिल रहा है, द्वंद्व समास। बहु प्रसिद्ध यानी कौन सा, बहु व्रीहि समास। मातृभूमि शब्द में से कौन सा है, तत्पुरुष। मातृ का भूमि है, भूमि से ऊपर भी है क्या, माता का, तत्पुरुष। मधुर का विलोम क्या है, कटु। मधुर का, नम्र नहीं, कोमल नहीं, हल्का नहीं, कटु। सफेद झूठ का अर्थ क्या है, खुला झूठ। नानी का बेटा कौन होगा, मामा। नानी के नानी का बेटा, नानी के नानी का बेटा मामा होगा। इसके बाद जो ज्ञान दे उसे क्या कहा जाता है, शिक्षक। जो भी ज्ञान दे रहा है आपको वो शिक्षक है। अत्यंत का समानार्थी शब्द कौन सा है, बहुत। इसका आग का पर्यायवाची शब्द अनल है। मनुष्य प्लस जाति, मनुष्य जाति कौन सा समास, तत्पुरुष। लघु का विलोम क्या है, दीर्घ है, लघु का विलोम पूछा गया। अच्छा का विशेषण रूप क्या है, उत्तम है दोस्तों विशेषण। रसोई शब्द का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। रसोई जो हम उपयोग करते हैं वो रसोई शब्द है कौन सा, स्त्रीलिंग। विद्यालय के बाहर कौन सा शब्द है, संबंध बोधक सूचक है। चतुराई शब्दों में से कौन सा प्रत्यय है, आई। इसके बाद आ जाएगा निर्दोष शब्द में से कौन सा उपसर्ग है, नीर। निर्दोष में नीर उपसर्ग, नीर दोष। जल्दी चलो यह कौन सा वाक्य, आज्ञार्थक ध्यान में ना। अरे तुम आ गए, कौन सा वाक्य है, विषयमोधम विषयमयादि बोधक, यानी हैरान वाली जो होती है, अरे तुम आ गए। इसके बाद आ जाएगा महानता शब्द में से कौन सा प्रत्यय है, ता शब्द में से प्रत्यय, तो ता। मोटिवेट ला, हर दिन 100 प्रश्न, हर दिन एक जीत, आपकी मंजिल अब दूर नहीं है दोस्तों। चैनल समर्थन यूजीसी नेट हिंदी साहित्य पाठशाला को सब्सक्राइब करें और अगली मैराथन प्रैक्टिस टेस्ट पार्ट 3 के लिए तैयार रहें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, बाय शाहजहां अंसारी। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।